फ्रेंड्स 29 मार्च 2022 का करंट अफेयर सुनिए। इट्स मी बुशरा। कैसे हैं आप लोग? देखिए, ये जो कंटेंट है ये गारंटेड कंटेंट है और हर कंटेंट जो मैंने आज तक बनाया है वो गारंटेड ही रहा है। और मैं वादा करती हूँ कि अगर आप रोज़ सुनेंगे तो आपका कोई क्वेश्चन करंट अफेयर का स्किप नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि जहाँ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप शेयर ज़रूर कर दिया करें, और मेरा हर सेशन आप कंप्लीट और लास्ट और रोज़ाना सुने, तभी इसका बेनिफिट होगा। और नए लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ क्यूसीएल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर लें, जिससे कि आपको कंटेंट तो मिलेगा ही, लेकिन डेली अपडेट्स के साथ मिलेगा। ठीक, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भी रंगमंच दिवस, यानी इस क्या कहेंगे इसको, स्टेज, विश्व रंगमंच दिवस यानी वर्ल्ड स्टेज डे कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 27 मार्च को। कब? 27 मार्च को, है ना। जो भी कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, उसमें रंगमंच की भूमिका या रंगमंच क्या है उसके बारे में लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए इसको मनाया जाता है। मैंने मार्च के सभी इम्पोर्टेंट डेज आपको बताए हैं, प्लीज़ आप ज़रूर रिवाइज कर लें, क्योंकि इम्पोर्टेंट डेज से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हो सकता जो ना आए एग्ज़ाम में। हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी किस देश ने सैन्य परेड के साथ सशस्त्र बल दिवस मनाया है? हाल ही में किस देश ने कब सैन्य परेड के साथ सशस्त्र बल सेना दिवस मनाया है? तो म्यांमार ने। देखिए, म्यांमार में हुआ क्या था, अक्टूबर नवंबर में, ऐसा नहीं, फरवरी में हुआ था शायद, लास्ट फेब में। तो ये हुआ था कि वहाँ के जो राष्ट्रपति वगैरह थे उनको सेना ने अपने अंडर कर लिया था, और फिर सेना ने अपना शासन कर लिया था उस पर, म्यांमार पर। तब की ये बात है। तो अब तो प्रेजेंट टाइम पर जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं मिन आंग हलिंग, ठीक है। और अभी जो ये जो सैन्य परेड के साथ सशस्त्र सैन्य बल दिवस बनाया है वो इसी की, क्योंकि इन्हीं में से कोई प्रेसिडेंट बना है ना, सेना में से ही, तो ये चीज़ है। और बाकी कैपिटल क्या है म्यांमार की? नाइपीदो। और करेंसी क्या है? बर्मिश क्याट। और प्रेसिडेंट तो यही हुए, मिन आंग हलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना कहाँ की है? हाल ही में किसने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना कहाँ की है? तो हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने की है। पहला क्वेश्चन का आंसर तो ये है। दूसरा आंसर ये है कि इसकी स्थापना हुई है हैदराबाद में। हाँ, हैदराबाद में। तो ये जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया है, इसमें 2000 सीसीटीवी लगे हुए। ये स्पेशल तरीके का एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, स्पेशल तरीके का बना है, और उसमें 2000 सीसीटीवी है। इसकी स्थापना किसने की है? हैदराबाद में हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह साहब, उन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी यस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? यस आइलैंड, क्या बोल रही हूँ, यस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो देखिए, ये अबू धाबी में है यस आइलैंड, और ये बहुत ही फेमस है, बहुत फेमस है, टूरिस्ट प्लेस है, मतलब बहुत ही चर्चा में रहता है। ये चर्चा का विषय है यस आइलैंड, अबू धाबी, यानी UAE में है अबू धाबी, इसकी कैपिटल है, वहीं है ये यस आइलैंड। और इसी के भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है रणवीर सिंह को। किसको? रणवीर सिंह। तो रणवीर सिंह किसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? यस आइलैंड के। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश और अपने देश भारत बीच मत्स्य कार्यकारी समूह की 5वीं बैठक का आयोजन हुआ है? अपने देश भारत और किस देश के बीच मत्स्य पालन कार्यकारी समूह की 5वीं बैठक का आयोजन हुआ है? तो मत्स्य पालन कार्यकारी समूह की 5वीं बैठक का आयोजन हुआ है हमारे देश भारत और श्रीलंका के बीच। अब हमारे देश भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है। तो श्रीलंका और भारत की एक फेमस एक्सरसाइज, सैन्य एक्सरसाइज कौन सी है? डिफेंस एक्सरसाइज है सिलेनेक्स। और हमारे बीच में डिवाइडिंग क्या है? पाक, PALK, पाक स्ट्रेट, पाक जलडमरू मंडल, पाक की खाड़ी। अच्छा जी, ये श्रीलंका की कैपिटल
कोलंबो कमर्शियल एडमिनिस्ट्रेटिव श्री जयवर्धने परमकुट्टे करेंसी श्रीलंकन रुपया महेंद्र राजपक्षे ये प्रधानमंत्री हैं, गोटाबया राजपक्षे ये प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुबई एक्सपो में अभी दुबई एक्सपो में तेजस स्किलिंग प्रोग्राम ये तेजस स्किलिंग परियोजना की शुरुआत किसने की है? तो हमारे दुबई एक्सपो में जो हमारे प्रेजेंट टाइम के मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर। इन्होंने तेजस स्किलिंग परियोजना की शुरुआत की है। तेजस स्किलिंग परियोजना की शुरुआत की है। क्या है? तेजस ट्रेनिंग इम्प्लीमेंट जॉब्स एंड स्किलिंग प्रोग्राम। तो प्रोग्राम मतलब परियोजना, प्रोग्राम मैंने अपनी तरफ से कह दिया है। तो तेजस ट्रेनिंग इम्प्लीमेंट जॉब्स एंड स्किलिंग ये एक परियोजना है तेजस, इसकी शुरुआत की है दुबई एक्सपो में हमारे केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी स्विस बैडमिंटन ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो पीवी सिंधु ने। पीवी सिंधु 7वें नंबर की बैडमिंटन प्लेयर हैं वर्ल्ड के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर 7 नंबर पर, और अभी इन्होंने थाईलैंड की एक प्लेयर को हराकर स्विस बैडमिंटन ओपन 2022 का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना के किस जहाज़ को अभी सम्मानित किया गया है? भारतीय सेना के किस जहाज़ को सम्मानित किया गया है? तो आईएनएस बलसुरा, याद रखना। क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस यानी नेशनल डॉल्फिन डे कब मनाने का निर्णय लिया गया है? तो नेशनल डॉल्फिन डे ये मनाने का निर्णय लिया गया है हर साल 5 अक्टूबर को हर साल मनाया जाएगा राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। जो डॉल्फिन के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने और इसकी अहमियत के बारे में बताने के लिए ये 5 अक्टूबर को मनाने का केंद्रीय जलवायु परिवर्तन पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी यदात्री मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो तेलंगाना में। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने किया है, के चंद्रशेखर राव ने यदात्री मंदिर का उद्घाटन। क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी हैदराबाद को कहते हैं। हैदराबाद को मिला ये टाइटल यूनेस्को का, और हैदराबाद तेलंगाना की कैपिटल है। और गवर्नर कौन है? डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन, जो यहाँ की गवर्नर भी हैं, और लेफ्टिनेंट गवर्नर है पुडुचेरी की। यहाँ की पहली मतलब अकेली इकलौती महिला चीफ जस्टिस है हेमा कोहली, जो तेलंगाना की ही नहीं पूरे भारत की एकमात्र लेडी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, मतलब पूरे भारत की एकमात्र महिला चीफ जस्टिस है। पोचम्मा परियोजना, कोंडा पोचम्मा परियोजना, समक्का सागर परियोजना और कालेश्वर परियोजना ये सब तेलंगाना में है। इनमें से कालेश्वर और सागर समक्का ये गोदावरी नदी पर हैं। और माई नेशन स्टॉल ये जेल डिपार्टमेंट ने लगाई है यहाँ के तेलंगाना के। श्यामा प्रसाद अर्बन मिशन को लागू करने में नंबर 1 रहा पूरे इंडिया में तेलंगाना। और तेलंगाना ने हैदराबाद में 7 अवार्ड भी पास लेडीज़ सिक्योरिटी के लिए, जो हैदराबाद पुलिस है उसने 7 अवार्ड भी पास महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये पहल शुरू की है। और कोविड-19 की पहली डोज को 100% पॉपुलेशन के मामले में नंबर 1 पर है तेलंगाना। ठीक है जी। वोनालू, कानुमा ये सब त्यौहार मनाए जाते हैं यहाँ पर। और फ्लिपकार्ट के साथ मिलकर तेलंगाना सरकार ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई पहल शुरू की। इसमें ड्रोन के थ्रू दवा और वैक्सीन वगैरह डिलीवर की जाती हैं। ठीक, तो ये बातें और यहाँ पर कंवल और अमराबाद 2 टाइगर रिजर्व हैं। इसके अलावा यहाँ पर कासुब्रह्मण्यम रेड्डी, मृगावड़ी और महावीर हरिना वनस्थली ये नेशनल पार्क है, याद रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। लेकिन दोस्तों
प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक और कमेंट भी ज़रूर किया करें, ज़रूर किया करें। मतलब मेरे बिना कहे कर दिया करें, रोज़ाना मुझे लाइक और कमेंट मेरे मोटिवेशन के लिए आपको गारंटीड कंटेंट मिलता रहे, इसलिए बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन है, हाल ही में कल्याण ज्वेलर्स, इनका नाम तो ज़रूर सुना होगा आपने। कल्याण ज्वेलर्स ने अपना नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया है? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सुनिए। हर क्वेश्चन इंटरेस्टिंग होता है। कल्याण ज्वेलर्स ने अपना नया प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट किया है? तो कल्याण ज्वेलर्स का तो नाम आप सुन ही सकते हैं और सुनते ही होंगे। तो अपने टोटल कारोबार का एक प्रेसिडेंट बनाया है। किसको बनाया है? तो इन्होंने बनाया है नया अध्यक्ष हमारे पूर्व कंप्ट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल विनोद राय को। जो हमारे पूर्व सीएजी थे विनोद राय, उन्हीं को अपना नया अध्यक्ष बनाया है। या अपना अध्यक्ष, नया मतलब पता नहीं से पहले ये कॉन्सेप्ट था या नहीं, लेकिन अब अध्यक्ष बने हैं कल्याण ज्वेलर्स के विनोद राय। तो ये बहुत ही यूनिक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और विनोद राय हमारे पूर्व सीएजी थे, कंप्ट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी आदि बाज़ार की स्थापना कहाँ की गई है? आदि बाज़ार की स्थापना कहाँ की गई है? तो गुजरात के केवड़िया में आदि बाज़ार की स्थापना हुई है। गुजरात के केवड़िया में। गुजरात की बात करें तो यहाँ पर गांधीनगर कैपिटल है और चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल हैं और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। ब्लैक बक मरीन एशियाटिक लाइन के लिए गिर नेशनल पार्क और वंसुधा ये नेशनल पार्क है। सरदार सरोवर डैम नर्मदा रिवर के ऊपर है। नल सरोवर कंकड़िया खिजारिया और नल सरोवर कंकड़िया खजारिया और धौल ये लेक्स हैं। तो ये तो रही गुजरात की इन बात। और गुजरात में सुनिए 11वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है अभी शुरू किए हैं, मतलब इनका उद्घाटन किया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में। एक डिफेंस यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग की आधारशिला रखी है गुजरात में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। और पहली भारत की न्यायिक घड़ी का अनावरण किया गया है, मतलब इसका शुरू किया गया है गुजरात के हाई कोर्ट में। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, किसान सूर्योदय योजना यही चल रही है। सुजलम सुफलम जल संचय अभियान यही चल रहा है। और एक और बात बता दूं मैं आपको कि यहाँ पर क्या बोलते हैं, गिरनार रोपवे का उद्घाटन, शिवराजपुर बीच ये ग्वालियर को गुजरात में, इसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट ये गुजरात में। ठीक है, तो इतना तो आप एटलीस्ट याद रखिए। क्वेश्चन है, हाल ही में पेटा स्केल पर बेस्ड परम शक्ति सुपर कंप्यूटर की पेटा स्केल बेस्ड परम शक्ति सुपर कंप्यूटर को किस आईआईटी में स्थापित किया गया है? पेटा स्केल परम शक्ति सुपर कंप्यूटर को किस आईआईटी में स्थापित किया गया है? तो आईआईटी खड़गपुर। कहाँ? आईआईटी खड़गपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2020 का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो उड़ीसा में। पैरा एथलेटिक्स 2020 का अभी शुभारंभ हुआ है उड़ीसा में अभी विज्ञान एवं तकनीकी राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन हुआ था। कहाँ? उड़ीसा में। उड़ीसा के पाइका विद्रोह को सरकार ने स्वतंत्रता का पहला संग्राम मानने से इनकार किया। 1857 का विद्रोह ही पहला स्वतंत्रता संग्राम है। उड़ीसा ने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ अच्छी खाद्य सुरक्षा की बेहतरी के लिए एक समझौता किया। उड़ीसा ने महंगाई भत्ते में 3% का इजाफा किया। सिविल सर्विसेज के उम्मीदवारों की आयु सीमा को भी बढ़ा दिया है। टी ब्रिज है यहाँ पर जो कटक में बना है उड़ीसा में। इस उड़ीसा का सबसे लंबा ब्रिज है। यहाँ पर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में यहाँ उड़ीसा उत्कल दिवस आने वाला है। 1 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल। यहाँ पर बोयता बंदना
बोईता वंदना छऊ महोत्सव समहति एक प्रोग्राम है, और एक राज पर्व या रजा पर्व कहते हैं उसको, चैत्र जात्रा महोत्सव, नुआखाई उत्सव, ये सब उड़ीसा में मनाए जाते हैं। यहाँ ज़ीरो मिशन ऐप और स्वेच्छा समाधान एप्लीकेशन बहुत फेमस है। परिश्रम और तो देखिए ये जो 2 ऐप है, ज़ीरो मिशन और स्वेच्छा समाधान, हाँ, और इसके अलावा परिश्रम और सुमंगल 2 पोर्टल हैं। गोल्डन बीच है और एक यहाँ रसिकुलिया बीच, 2 बीच ये बहुत फेमस हैं। कोणार्क जिसको काला पैगोडा टेम्पल भी कहा जाता है, जगन्नाथ है, लिंगराज है, ये 3 टेम्पल्स हैं और बहुत फेमस है। न्यूले शाही वेंकट रायपुर, ये 2 विलेज हैं जिनको यूनेस्को ने सुनामी रेडी डिक्लेयर कर दिया है। और यहाँ मधु बाबू पेंशन वितरण योजना चलती है, इसमें ट्रांसजेंडर्स को भी ऐड कर लिया गया है। और यहाँ पर स्मार्ट हेल्थ कार्ड योजना चलती है ना, और स्मार्ट राशन कार्ड वितरण योजना भी यहीं चलती है। अच्छा, बीजू का स्वास्थ्य कल्याण योजना है जिसमें स्मार्ट हेल्थ कार्ड योजना आती है, और वैसे इसको अब नाम ही स्मार्ट हेल्थ कार्ड योजना कर दिया गया है। बलराम भूमिहीन किसानों के लिए एक योजना चलती है, गरिमा योजना चलती है यहाँ पर। काले और अम्मा घरे तो पहले से ही चल रही थी, है ना, थोड़े दिन पहले ही, मतलब 1-2 साल पहले से चल रही है, 2-3 साल से वो। और यहाँ पर ड्रिंक फ्रॉम डेप योजना चलती है। और यहाँ पर पूरी डिस्ट्रिक्ट ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो इंडिया का फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है जहाँ प्योर एंड फ्रेश वाटर अवेलेबल है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, ये था आज आपका 29 मार्च का करंट अफेयर। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।